सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, 11 दिन लगातार हैं। तो भाई हमारे साथ मैडम है, कौन है, क्या परिचय है और किस लिए आई है और इस पूरे मामले को लेकर क्या इनका कहना है, क्योंकि काफी आरोप प्रति आरोप लगे जा रहे हैं। उधर से ब्रजभूषण भी भाई लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और इधर से खिलाड़ियों को भी भरपूर भाई समर्थन मिल रहा है, चाहे वो यूनियन हो, चाहे समाज हो, चाहे वो विपक्षी भाई नेता हो। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं एडवोकेट कविता अहलावत, दिल्ली हाई कोर्ट से। मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो मैम वकील हो, तो ये जो FIR कटी है उनमें जो नाबालिग है, इस पूरे अगर मामले को देखा जाए तो किस तरह और कितनी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि वैसे तो नहीं है। इसमें इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पोक्सो में ऐसा प्रावधान है कि जब भी पोक्सो की FIR होती है तो सबसे पहले एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है। और ये बीजेपी उनको बचाने की कोशिश कर रही है, ब्रजभूषण को, जो कि जिसके खिलाफ 7 लोगों ने कंप्लेंट दी है। पहले तो उन लोगों की FIR नहीं की गई और जब अब FIR हुई है तो उसके बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। और जल्दी से जल्दी इन केसेस में अरेस्ट होना चाहिए ताकि आगे इसमें कार्रवाई शुरू हो। लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी ब्रजभूषण को बचाने में लगी हुई है। तो मैम उधर से भी ब्रजभूषण भी बराबर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने खिलाड़ियों का साथ दिया है, कौन से अपने दम पर मेडल आए हैं, मैंने इनकी ट्रायल ली है, पासपोर्ट बनवाया है, वीजा लगवाया है, मैंने भी बहुत मेहनत करी है। ब्रजभूषण जी ने फिर कोई एक भी मेडल क्यों नहीं दिलाया देश के लिए? अगर वो उन्होंने इतनी मेहनत करी है और वो कहते हैं मेरे दम पे मेडल आए हैं, तो वो खुद क्यों नहीं लेके आए या उनकी फैमिली से कोई भी मेडल क्यों नहीं लेके आया आज तक देश के लिए? उन्होंने सिर्फ हमेशा शोषण किया है, जैसा कि ये लड़कियां कह रही हैं। आप देखिए, इतनी बड़ी बात, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसने हमारे पूरे संसार में हमारे देश का नाम रोशन कर रखा है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ये। आज ये जो आरोप लगा रही हैं, कुछ ना कुछ वजह तो होगी इन आरोपों की। कोई बेवजह किसी भी घर की बहन बेटी इस तरह सड़कों पे आके किसी पे बेवजह आरोप नहीं लगाती है, और वो भी इतनी बड़ी हस्तियां जिनका पूरे देश में नाम है। और आप ये सोचिए, अगर वो निर्दोष है, मैं ये कहती हूँ, अगर वो निर्दोष है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, ट्रायल को फेस करे, कोर्ट अपने आप डिसाइड करेगी। ये तो कोर्ट को डिसाइड करना है ना कौन निर्दोष और कौन दोषी है। आप ट्रायल से क्यों बच रहे हैं? आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं? उन्होंने तो बोल दिया कि अगर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और JP नड्डा मुझे अगर बोलेंगे इस्तीफे के लिए तो मैं दे दूंगा। तो उन्होंने तो अपने पाले की गेंद उनके पाले में डाल दी। प्रधानमंत्री जी जो हमेशा क्रिमिनल्स को बचाने में लगे रहते हैं, अभी आपने देखा अडानी को बचाने के लिए महिलाओं के सम्मान में रहते हैं हमेशा। महिलाओं का कहाँ सम्मान है? प्रधानमंत्री जी ने आज तक आके पूछा है कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की, क्यों आप धरना पे बैठे हैं? उल्टा यहाँ पे इनको इतना परेशान किया जा रहा है, इनकी लाइट काट दी है, इनका पानी बंद कर दिया है। वो तो हमेशा जो उनके खिलाफ, जो उनकी पार्टी के खिलाफ कोई भी बोलता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो अब भी वही कर रहे हैं कि इनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है किसी न किसी पॉलिटिकल प्रेशर से। और ब्रजभूषण को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी के नेता। अगर वो किसी और पार्टी से बिलोंग करता तो अब तक वो कस्टडी में होता और उसके खिलाफ सारी कार्रवाई हो चुकी। तो आपको क्या लगता है कि जो यूपी में निकाय चुनाव हो रहे हैं या 2024 में प्रधानमंत्री चुनाव हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक नुकसान में ना जाए, उसके वजह से देरी हुई? बीजेपी अपना वोट बैंक बचाना चाहती है, इसलिए ब्रजभूषण के खिलाफ और अपने सारे जितने भी इनके सो कॉल्ड नेता हैं जो कि इस तरह की क्रिमिनल प्रवृत्ति की, आप देखिए उसके खिलाफ ऑलरेडी इतनी सारी FIR है। और उसने खुद एडमिट किया है मीडिया के सामने कि उसने मर्डर किया है। पूरी लिस्ट लगी हुई है, कितनी सारी FIR है। मर्डर का उसने मीडिया के सामने खुद एडमिट किया है। मतलब एक आदमी ओपनली एडमिट कर रहा है, वो इतना बड़ा क्रिमिनल है और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कितनी शर्मनाक बात है। जो देश का गौरव है वो तो सड़कों पे बैठे न्याय के लिए, विक्टिम तो न्याय के लिए बैठे, और एक्यूज मीडिया में आके इंटरव्यू दे रहा है और सारी की सारी बीजेपी एक एक्यूज को बचाने में लगी। तो इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ब्रजभूषण है वाकई में उसकी इतनी धाक, इतनी पकड़ पार्टी में है कि उसको कोई बोल नहीं रहा उसके खिलाफ, कोई भी, चाहे स्मृति ईरानी हो। एक भी नेता आज तक, देखिए आज तक भी बीजेपी का नेता इस आंदोलन के समर्थन में नहीं आया, इन बेटियों के समर्थन में नहीं आया। सबके सब चुप्पी साधे बैठे हैं। अभी अपोजिशन पार्टी की कोई तीसरी बात होती है तो उसका प्रोपेगेंडा करके पूरी मीडिया, जो गोदी मीडिया है, इतना प्रोपेगेंडा करती है उन बातों का लेके। और इतनी बड़ी बात हो गई है पूरी देश के लिए, शर्मनाक बात है ये। और इसके लिए कोई भी बीजेपी का नेता सामने नहीं आ रहा, सबके सब मिलके ब्रजभूषण को बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये हिंदू संगठन विश्व परिषद जो हमेशा बहन बेटियों के लिए खड़े रहते हैं, खासकर लव जिहाद वाले मामले में देखा होगा सबसे आगे रहते हैं, ये लड़कियां हिंदू ही हैं, हमारी समाज से है। तो ये बजरंग दल या हिंदू संगठन
क्यों नहीं आ रहे, क्या है इसके? ये सब पॉलिटिकल है, सब वोट बैंक की राजनीति है। कोई भी यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ आके बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सब वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बीजेपी को अपना वोट बैंक चाहिए, वो हिंदुत्व के कार्ड पे अपना इलेक्शन लड़ती है और वो उनका एक ही एजेंडा है, हिंदुत्व के दम पे इलेक्शन लड़ना। और उनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है, ना उन्होंने आज तक कोई रोजगार दिए हैं, ना उन्होंने देश की बेटियों को बचाया आज तक, ना बेटियों की कोई सुरक्षा हुई है। अभी 31 दिसंबर की रात को कितनी बुरी तरह एक बेटी को कुचला गया था, उन आरोपियों का क्या हुआ? उनको भी बीजेपी ने बचा लिया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। मतलब जितने भी बीजेपी में लोग हैं, आरोपी हैं, उनको बीजेपी बचाने की कोशिश करती है। कभी भी उनको आके सामने पब्लिक के सामने ये नहीं कहती है कि भाई हाँ इन पे कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन ये भी तो सच है ना कि जनता का साथ तो है ना उनके साथ, तभी तो सत्ता में आ जाती है। जनता के साथ तो ये देखिए आप, जनता का साथ तो इन पहलवानों के साथ है। सारी की सारी हर पार्टी के लोग, हर सत्ता के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आके अपना समर्थन दे रहे हैं। तो जनता तो इनके साथ खड़ी है। मैं ये कहती हूँ आप ट्रायल फेस कीजिए, अगर आप बेकसूर हैं तो आप छूट जाएंगे। वो तो कोर्ट से वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। आप अगर बेकसूर हैं तो आप आगे ट्रायल फेस कीजिए। आप क्यों बच रहे हैं? आपको न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, या आपके अंदर ही कुछ गिल्ट है कि आपको पता है कि आप पकड़े जाएंगे? आप ट्रायल फेस कीजिए, कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपने गलत किया है या सही किया है। इनके मामले में अब सोशल मीडिया पे भी बातें होने लगी हैं दोनों तरफा, ये 12 साल से क्यों चुप थी, ये इतनी बड़ी स्टार हैं, इतनी संपन्न घर से हैं, अब क्यों एकदम है? और ये मतलब एक परिवार एक अखाड़े वाली बात आ गई है। देखो क्या होता है, बहन बेटियां जो होती है ना, पहले अपने घर की इज्जत को बचाने की कोशिश करती हैं, और जिनका इतना बड़ा नाम है पूरे देश में, पूरे संसार में, गोल्ड मेडल लेके आई हुई है, तो पहले कोशिश ये होती है किसी तरीके से घर में बात सुलझ जाए। उन्होंने पहले भी ये कोशिश करी है, यहाँ पे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, आपको याद है जनवरी में। उसके बाद बीजेपी वालों ने इनको आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने क्या किया? कुछ भी कार्रवाई नहीं की। 3-4-5 लोगों की अपनी कमेटी बना के, उसमें जिसमें कि एक वो कह रही है बबीता फोगाट की मैं इससे सहमत भी नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती से साइन कराए गए हैं। अपनी कमेटी बना के कोई भी उसको बेकसूर साबित कर दिया। अरे आप कोर्ट में उसको लेके आइए, उसको उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसको करने दीजिए। अगर वो बेकसूर है तो छूट जाएगा। आप डर किस बात का है आप लोगों को? आपको क्या लग रहा है कि कितना समय लग सकता है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी में, या नहीं भी हो जाए, नहीं भी हो गिरफ्तार? बीजेपी का तो एक ही एजेंडा है कि अपने पार्टी के क्रिमिनल नेताओं को बचाना, और वो उसको बचाने में लगी हुई है। और आम जनता की पूरी कोशिश ये है कि मोदी जी तो कहते हैं हम तो भ्रष्टाचार मुक्त देश कर रहे हैं, और सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं। अच्छा, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं अगर वो बीजेपी में आ जाते हैं तो खाक साफ हो जाते हैं। बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, जितने भी भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे उनके सारे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाते हैं। और वैसे वो अगर दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे। बता रहे हैं इसके पीछे बीजेपी में कौन ऐसा है जो भ्रष्टाचारी नहीं? इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो कि बीजेपी ज्वाइन कर लिए और उनके बाद उनके सारे भ्रष्टाचार समाप्त हो गए। बता रहे हैं इसके पीछे उद्योगपति और कांग्रेस और विपक्ष पार्टियों का साथ। तो बीजेपी भी आए ना, बीजेपी को कौन रोक रहा है? क्यों नहीं आती बीजेपी? क्यों नहीं साथ दे रही अपनी बेटियों का, अपने देश? जब ये मेडल लेके आते हैं तब तो मोदी जी आके उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, तब तो मोदी जी आके उनको फोटो खिंचवाते हैं, अपना प्रोपेगेंडा करते हैं कि बीजेपी इन लोगों को सम्मान करे। अब कहाँ बेटी बचाओ और बेटियों को सम्मान मिल रहा है यहाँ पे? आप बताओ। तो मैम आप वकील हो, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम और लग सकता है कार्रवाई होने में? देखो इसमें जो सेक्शंस है पॉक्सो के, और उसमें इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन बीजेपी जो कोशिश कर रही है बचाव की, पता नहीं बीजेपी कब तक इनको बचाएगी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, जज भी काफी तारीफ होती है। सुप्रीम कोर्ट में के ऑर्डर से ही तो ये एफआईआर हुई, अदरवाइज तो एफआईआर नहीं हुई थी। पहले हफ्ता तो इन लोगों को ये संघर्ष करना पड़ा कि एफआईआर, इनकी कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हो रही थी। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस की भी इतनी वो है कि एक विक्टिम की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी बिजली पानी काट देते हैं, बिजली पानी काट देते हैं इनकी, जो इतने बड़े देश के गौरव है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो आम जनता की कहाँ से सुनवाई होगी? मतलब बीजेपी के राज में ना तो किसी बेकसूर की सुनवाई है, ना किसी विक्टिम की सुनवाई है, किसी की सुनवाई नहीं है। बस जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसको दबाया जाएगा। बीजेपी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, बीजेपी दबाना चाहती है लोकतंत्र को। वो चाहता है तानाशाह, बस एक तानाशाह चलता रहे, जितने भी गुंडे बदमाश है उनकी पार्टी में आ जाएंगे और उनको बचाने की कोशिश बीजेपी करती रहती है। तो मैम आप लोगों का भी नंबर लगा हुआ है, अभी राघव चड्ढा जी को भी बुला रहे हैं, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया की, वो सारी अपोजिशन पार्टी को किसी न किसी झूठी एफआईआर करा के जेल के अंदर डाल देगी अगर बीजेपी का बस चलेगा। तो आप लगातार इनके समर्थन में रहोगे, खड़े रहोगे? हम बिल्कुल इनके समर्थन में खड़े हैं। इनकी न्याय की लड़ाई है और हम इनकी न्याय की लड़ाई में साथ खड़े हैं। जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता हम इनके साथ खड़े हैं। तो भाई हमारे साथ एडवोकेट जी थे, तो सारी बातें तो वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय जरूर दें।